ये इक्विवेटर वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट अपना है कि हु इज़ देयर फेथ हेयर इन एन इंग्लिश टेलर। थर्ड आदमी आता है इंग्लिश टेलर, सिलाई करने वाला। टेलर वही सिलाई करने वाला, ठीक है। तो ये इंग्लिश टेलर आता है, हम कम हिदर फॉर स्टीलिंग आउट ऑफ अ फ्रेंच होस। होस का मतलब स्टॉकिंग होता है। स्टॉकिंग का मतलब हो गया नीचे जो आप तरीके का क्या बोलते हैं ना, बॉयज़ पहनते हैं एक तरीके से फुल ट्राउज़र बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, टाइप ऑफ ट्राउज़र, उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स, उसको स्टॉकिंग बोलते हैं इंग्लिश में। अब ये बंदा है कि ये सिलाई करने वाला बंदा है। अब ये क्या किया है ना, ये मतलब उस ज़माने में क्या था कि फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में थोड़ा सा लड़ाई था, उतना कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं था। तो ये इंग्लिश टेलर क्या किया था, किसी फ्रेंच का ट्राउज़र चुरा लिया था। तो बेटा तुम पाप किया है, आओ चलो नरक में आ जाओ, ठीक है, समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं, आओ। अब ये तीसरा आदमी है जो कि आता है इंग्लिश टेलर, नॉट टेलर बट इंग्लिश टेलर, ठीक है। नेक्स्ट कम इन टेलर, आ जाओ जो टेलर, यू मे रोस्ट योर गूस। यू मे रोस्ट योर गूस, ये बहुत अजीब लाइन है, इस पर हंसी आएगा कोई सही तरीके से पढ़ेगा। और ये गूस वर्ड किसी को याद होगा तो लिटिल मैजिक गर्ल से याद आ जाएगा उसको, सब कुछ क्लास 10 से, है ना। गूस से तो वही याद आएगा, रोस्ट से, रोस्ट गूस से, ठीक है। बट यहाँ पर गूस का मतलब अलग है, गूस का मतलब चिकन नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। कम इन टेलर हियर यू मेक रोस्ट योर गूस, तुम यहाँ पर आ सकते हो, तुम अपने आयरन को हीट कर सकते हो। गूस का मतलब क्या है? रोस्ट देखे ना लिखा स्क्रीन पे, रोस्ट हीट, और गूस मतलब आयरन, क्योंकि हेल गर्म है, तुम अपने आयरन को गर्म कर सकते हो, फिर कपड़े पे सील के कर सकते हो प्रेस करने का काम, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं। टेलर तो वही काम करते हैं ना, सिलाई, मतलब इसका काम क्या है, सिलाई भी करना हो गया और कपड़े को प्रेस करना भी हो गया, कम्प्लीटली फुल फ्लेश काम है इस टेलर का एक तरीके से। नेक्स्ट, फिर नॉकिंग का आवाज़ आ रहा, नेवर इट क्वाइट, शांति नहीं रह रहा है यार, ये लोग तो बाहर में कम से कम कोई ना कहीं आके बजाया जा रहा है। मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा ऐसे करते करते, समझ रहे। वो क्या बोला था स्टार्टिंग में, कोई भी आदमी अगर होगा पोर्टर तो बूढ़ा हो जाएगा नर्क का। नेवर इट क्वाइट, वाट आर यू, कौन है कौन, डॉट 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 डॉट, ठीक है, कौन है कौन मीन्स, बट दिस प्लेस इज़ टू कोल्ड फॉर हेल, आई विल। देखो एक्चुअली में अभी क्या बोला गया था कि तुमको यहाँ पे बहुत स्वेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, तो तुम नैपकिन्स लेके आना, मीन्स यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। अब उसको क्या बोलते हैं, कौड़े को चाबुक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेरे को तो वर्ड पूरा करेक्टली याद नहीं आ रहा है, याद था भूल गया अभी जस्ट, वॉट एवर, तो आप देख, हाँ हंटर, हाँ यस हंटर, यस हंटर। तो तुमको काम तो बहुत करना पड़ेगा, तो तुमको नैपकिन्स तो लेके आना, ये बात तो पक्का। अब बंदा पोर्टर क्या बोल रहा है, पोर्टर बोल रहा है कि भाई यहाँ पर ये प्लेस जो है ना, ये प्लेस जो है, मतलब ये मैकबेथ का कासल जो है, ये प्लेस जो है ना, ये बहुत ठंडा है। हेल के मुताबिक देखा जाए, हेल तो बहुत गर्म होता है लेकिन ये बहुत ठंडा है, बट दिस प्लेस इज़ टू कोल्ड फॉर हेल। कोल्ड और हॉट ये टू डिफरेंट वर्ड्स है। कोल्ड का मतलब क्या हो गया, कोल्ड का मतलब, यहाँ कोल्ड वर्ड को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, कोल्ड मतलब क्या हो गया, कोल्ड का मीनिंग क्या है, ठंडा। ठंडा, तो वो थोड़ी ना कि मौसम ठंडा है। ठंडे का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं अपन, ये पोर्टर कि मैकबेथ का असर बहुत कोल्ड है, मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत डल है, ठीक है, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत डल है। हॉट इन द सेंस इज़ अ सेंसेशन ऑफ लव, ठीक है, हॉट इज़ अ सेंसेशन ऑफ लव एंड कोल्ड इज़ नॉट अ सेंसेशन ऑफ लव, ठीक है। बोलते हैं ना कोल्ड ब्लडेड या कोल्ड हार्ट, कोल्ड हार्ट और हॉट हार्ट में फ़र्क होता है। हॉट हार्ट मतलब हो गया कि वहाँ ज़िंदगी है, एक्चुअली हॉट है, वहाँ पर कुछ परसिस्ट करता है, लेकिन कोल्ड हार्ट हो गया मतलब यहाँ किसी का दिल ही नहीं है, यहाँ किसी का दिल में कुछ जान ही नहीं है एक तरीके, इतना दुष्ट लोग भर्ती पड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर इसने इसका कासिल को कोल्ड बोला है यहाँ पर। दिस प्लेस इज़ टू कोल्ड फॉर हेल, आई विल डेविल पोर्टर इट नो फर्दर, मेरे से और नहीं होगा, मैं पोर्टर का काम और नहीं कर सकता हूँ, शैतान मेरे से नहीं हो रहा है यहाँ पर अब। आई हैड थॉट टू हैव लेट इट, आई हैड means I would have thought to have let it in some of all professions that go the primrose way to the everlasting bonfire। मेरा बस चलता ना तो मैं सारे प्रोफेशन का आदमी को एक एक करके बुला लेता नर्क में। क्यों, एक बार भैया फार्मर आया, सेकंड एक बार इक्विवेटर आया, थर्ड एक बार अपना टेलर आया, अलग अलग प्रोफेशन का आदमी आ रहा है। मेरा बस चलता तो मैं डॉक्टर को भी ले आता, इंजीनियर को भी ले आता, एडवोकेट को भी ले आता, बीकॉम वाला को भी ले आता, बीबीए वाला को भी ले आता, सबको ले आता मैं ऊपर, सारा प्रोफेशन वाला को ले आता। पॉटर बोल रहा है जब सबको आना है अलग अलग करके, सब आ जाओ, सब पाप किया है ना, ठीक है, सब आ जाओ, सबको बॉनफायर में जलाएंगे, मज़ा आएगा हमको तो, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पर बोला जा रहा है एवरलास्टिंग बॉनफायर मतलब बहुत गर्म होगा, और इन शॉर्ट सब पाप किए तो सबको आना पड़ेगा। मेरा बस चले तो मैं सबको ले आऊँ,
फिर नॉकिंग का आवाज़ आ रहा है, एनोन एनोन आ रहा हूँ, रुक जाओ यार, इतना क्या दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, आ रहा हूँ, रुको। आई प्रे यू रिमेंबर द पॉटर, आई प्रे यू रिमेंबर द पॉटर। मैं आ तो रहा हूँ गेट खोलने, लेकिन मुझे याद रखना कि मैंने गेट खोला था, मतलब चंदा चढ़ा देना थोड़ा सा मेरे अकाउंट में। रिमेंबर द पॉटर, जिसने गेट खोला था। अब बेचारा सामने वाला सोच रहा होगा तू गेट ना खोले तो ही अच्छा, मुझे हेवन में आ जाना है, हेल में जाने का कोई शौक नहीं। मैं गेट बजा रहा हूँ तो खोली मत, तू सो जा, चाहिए तो 10 बॉटल मैं धरती से लेके आ जाऊँगा तेरे लिए, तू पी ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नहीं बंदा क्या बोला, आ रहा हूँ, चिल्लाओ मत, गेट क्यों तोड़ दोगे क्या, आ रहा हूँ, लेकिन मेरे को याद रखना, ये टेलर मैंने गेट खोला तेरे लिए तो तू मुझे साइड में ले लेना, याद रखना, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेंस एक्चुअली में ये वही सेंस है यहाँ पर बोला जा रहा है। ओपन्स द गेट, एंटर मैकडफ एंड लेनॉक्स। अब हमारा दो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, मैकडफ एंड लेनॉक्स। मैकडफ वन ऑफ द बिगेस्ट अपोनेंट ऑफ मैकबेथ साबित होगा आगे, बताया था ना जब मैकबेथ स्टार्ट किए थे। मैकडफ ही होगा जो लास्ट में हराएगा, है ना, एकदम, तो वही होगा। लेनॉक्स के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दिया है क्या आप लोग के पास? क्या सर? लेनॉक्स के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन है एज सच? इन स्टार्टिंग में दिया होगा एकदम, कुछ दिया देखिए, एनीथिंग? हाँ देखिए, लेनॉक्स अपना थेनोस स्कॉटलैंड है, और मैकडफ मैकडफ भी थे नहीं है, थे नहीं, तो दोनों एक तरीके से हाँ मैकडफ विद थेन ऑफ 5 आपने लिखवाया था। थेनो 5, ठीक है। तो कहीं ना स्कॉटलैंड का कहीं ना कहीं जगह का ये लोग थेनो, कहीं ना कहीं जगह का जनरल, एक तरीके से नॉर्मल अपने ये समझ सकते हैं, ठीक है। मैकडफ आता है, वॉज इट सो लेट फ्रेंड, वॉज इट सो लेट, किसको बोल रहा है, ये चौकीदार को बोल रहा है, पोटर को, इतना देर कर दिया भाई तुम आने में, क्या बात है, सोए हुए नहीं हो क्या, रात को ज़्यादा पी के सो रहे थे, अभी भी नींद में हो क्या तुम, उठे नहीं हो? देखो, वॉज इट सो लेट फ्रेंड बिफोर यू वेंट टू बेड, क्या बेड पे जाने से पहले लेट हो गया था, सोने में लेट कर दिए थे क्या, कर क्या रहे थे? दैट यू डू लाई सो लेट, इतना लेट सोए थे क्या तुम? लाई मीन्स झूठ नहीं है, लाई मीन्स लाइंग ऑन द बेड मीन्स स्लीप, ठीक है। द लाई इज नॉट दैट लाई, झूठ। पोटर बोलता, फिथ सर, विश्वास रखिए सर, वी आर कैरोसिंग टिल द सेकेंड कोक। कैरोसिंग का मतलब होता है ड्रिंकिंग, एक्चुअली में सीधा भाषा में बोले तो। अब मीनिंग दिया बुक में, कैरोसिन हार्ड ड्रिंकिंग लिखा हुआ है। ड्रिंकिंग, तो जो इक्विवोकेटर था ना उसका मीनिंग लिखिए था, पर्सन हु यूज डबल मीनिंग लैंग्वेज, a person who use double meaning language to deceive or mischief other person, to deceive or mischief other persons, तो इस टाइप का आदमी को बोलते हैं। नेक्स्ट, फेथ सर वी आर carousing till the second coke, roasters crowing and drink sir is a great provoker of 3 things। देखिए सर, हाँ मैं पी रहा था, पीने से सर 3 चीज़ मिलती है दुनिया में, 3 चीज़, ठीक है, 3 चीज़। अब मैकडफ बोल रहा है क्या 3 चीज़ है तो तुमको प्रोवोक करता है पीने के लिए, पीने के लिए क्या चीज़ है तुमको प्रोवोक करता है? ये भी सर मैंने बुक में नहीं लिखा, कॉकटेल हाँ ये यहाँ पर है, ठीक है। तो मैकडफ बोलता है कि क्या 3 चीज़ें तो तुमको पीने के, एक्चुअली हमको पता है ये क्यों हटा दिया गया, कुछ बुक्स में रखा गया, कुछ में हटा दिया गया, तो समझ आ जाएगा आपको अभी क्यों हटाया गया। तो अब मैकडफ बोलता है कि क्या 3 चीज़ें तो तुमको पीने के लिए इतना उत्तेजित करता है, पीने के बाद क्या होता है, ठीक है। पॉटर बोलता है हमारी सर नोज पेंटिंग, पहला सर नोज रेड हो जाता है पीने के बाद एकदम। स्लीप एंड यूराइन, नींद अच्छी आती है सर, और आपको बार बार बाथरूम के चक्कर काटने पड़ते हैं सर, बड़ा आराम लगता है एकदम, मज़ा आता है सर एकदम, ठीक है। तो पीने का मज़ा अपना ही है सर, ठीक है। तो ये बंदा ऐसे बोल रहा है एकदम। नेक्स्ट, लैचरी, लैचरी का मतलब लस्ट हुआ। लैचरी सर इट प्रोवोक्स एंड अनप्रोवोक्स, सर पीने के बाद हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेक्सुअल अर्जेस जगते हैं, पीने के बाद नींद अच्छी आती है, पीने के बाद नींद बहुत अच्छा आता है, सो के उठता हूँ तो मज़ा आता है, और हाँ बाथरूम जाना पड़ता है और नोज़ रेड हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ होता है। अब ये सब चीज़ ऐसा है जो कि आपको प्रवोक करता है करने के लिए, और ये सब चीज़ ऐसा है जो कि आप बोलते हैं ना कि प्रवोक तो कर रहा है लेकिन कर भी नहीं पा रहे हो, पी भी नहीं पा रहे हो, कुछ कर भी नहीं सक रहे हो। यानी कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक एग्जांपल देन, मान लो ठीक है कि आपके हाथ में ब्रश है, ठीक है, यू आर कम्प्लीटली ड्रंक। अब वो ड्रंक आदमी
ब्रश लेके रखा हो, ब्रश को बंदूक समझेगा, ठीक है, ब्रश को बंदूक समझेगा। तो प्रवोक कर रहा है उसको, लेकिन वो अनप्रवोक्ड है कि वो कर भी नहीं पाएगा, ठीक है, कर भी नहीं पा रहा, समझ रहा है। प्रवोक क्यों हुआ कि वो गन समझ रहा है पीने के बाद से, लेकिन गोली चलाएगा ढा ढा, गोली तो निकलेगा नहीं, वो अनप्रवोक्ड मैनर भी हो गया। तो वो एक स्टेट ऑफ माइंड एक पीने वाला आदमी का हो जाता है। कैसा होता है आई डोंट नो, ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो, सिंपल बात है। तो जो है सो है। तो नेक्स्ट, इट प्रोवोक्स द डिज़ायर इट प्रोवोक्स द डिज़ायर बट इट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। मन तो करता है, डिज़ायर तो होता है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाते। मैं गोली चला होता है ना, एक आवाज़ होता है ना पीने वाले का कि पी लेता तो हाँ बोल, ठीक है, ये हाँ हिचकी आता है किसी को, हिचकी आते तो चलता है ना, एक तरीके से एक सेंस बनता है वहाँ पर, ठीक है, वो है पता नहीं, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा क्रिएट करता है, ठीक है। पिक्चरों में दिखाता है ना तो ज़्यादा हंसी आता है उस सीन पे कि पी के ऐसे घूम रहा है। लोग गाना गाते हैं ना रात को 2 बजे पी के, ठीक है, ज़िंदगी में ये हो गई वो हो गई, वो छोड़ के चले गए, ये हो गई वो हो गई, हिचकी आता है बीच में, ठीक है, तो अजब ही सेंस बनाते हैं वो। इट प्रोवोक्स अ डिज़ायर बट इट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। लोग तो पीते पीते पुलिस वाला को भी कुछ बोल देंगे, ठीक है, कुछ सोचेगा ही नहीं। बट इट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस देयरफॉर मच ड्रिंक में बी सेड टू बी एन इक्विवोकेटर विथ लैचरी। ज़्यादा पियोगे ना तो इक्विवोकेटर ही हो एक तरीके से, क्या बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो होश नहीं है, बस मगन होकर ज़िंदगी में चले जा रहे हो जहाँ तुमको मन कर रहा है चलने का। इट मेक्स हिम एंड इट मार्स हिम। ये बनाता भी आदमी को और ये बिगाड़ता भी आदमी को। पियोगे तो बन भी जाओगे, बनोगे कैसे हमको तो नहीं पता, अपने ख्यालों में शायद बनोगे, अब बिगड़ ज़रूर जाओगे, ये बात तो पक्की है, ठीक है, बिगड़ मतलब बर्बाद हो जाओगे, ये बात तो पक्की है। इट सेट्स हिम ऑन एंड इट टेक्स हिम ऑन। ये आदमी को सेट भी करता है, सेट कैसे करता है अगेन, जो पिया उसको जवाब अच्छे तरीके से पता होगा। और इट टेक्स ऑफ कैसे कर देता है ये हम लोग को पता है, ठीक है। इट परसुएड्स हिम एंड डिसहार्टन्स हिम। ये परसुएड भी करता है और डिसहार्टन कैसे करता है पता है हमें, परसुएट क्यों करता है वो जो पिया उसको पता होगा अच्छे तरीके से, ठीक है, इस बारे में ज़्यादा हमको घुसना नहीं अभी। नेक्स्ट, मेक्स हिम स्टैंड टू एंड नॉट स्टैंड टू। सिंपल मीनिंग है, समझ आ ही रहा है। इन कंक्लूजन, इक्विवोकेट्स हिम इन अ स्लीप एंड गिविंग हिम लाई लीव्स हिम। भाई पीने के बाद मस्त एकदम अच्छा नींद आता है, आराम से सो सकते हैं। वो बंदा दुनिया में अकेला होता है, उसको ऐसा फील आता है और वो अकेला जी रहा है, खुश है। क्यों भाई, तो ये स्पीच क्यों नहीं दिया गया आप लोगों को समझ आ ही गया होगा आई होप, ठीक है। काफ़ी बुक्स में है, काफ़ी बुक्स में नहीं दिया, बट दे सकते, कोई बुरा नहीं है। अच्छा है ऐसा स्पीच ना, हाँ अच्छा है स्पीच, अच्छा है। एक्चुअली में क्लास 11-12 के स्पीचेस के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है, 9-10 में हटा सकते हैं, मना नहीं करेंगे, बट 11-12 में इंक्लूड किया जा सकता है। मैकडेफ, आई बिलीव ड्रिंक गेव दी लाई लास्ट नाइट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम सोए होगे पीने के बाद, तो अच्छी नींद आई होगी। समझ आया क्या ये बात यहाँ तक? गाइस लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। यहीं तक रखते हैं आज। नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट कुछ है जो कुछ के बुक्स में हो सकता है, कुछ के बुक्स में नहीं होगा, तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर आप है पढ़ के जाइएगा ज़रूर से। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। हो सकता है अभी नहीं है, लेकिन ISC तक में ये पार्ट आ जाए। कुछ बुक्स में है क्योंकि, और कुछ में नहीं है, तो बहुत चांसेस है। तो पढ़ेगा, अच्छा है, कॉमिक टाइप का ही है, सुंदर है, पढ़ने में हंसी मजाक का है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट लेक्चर के संग बने रहिएगा इसी सीरीज में, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।